चल रहा हमारा बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कर लिया है। ये पर्टिकुलर लेक्चर इस टॉपिक पे पार्ट 3। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको पता ही है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, इसलिए इसमें टाइम नहीं पास करेंगे, आगे बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? चारों में से वाह। तो करेक्ट जवाब है, कई बार हमने देख लिया डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की वजह से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो स्पीसीज जो वहाँ पे रहती हैं और डिस्प्लेस या फिर उनको मार दिया जाता है। दिस कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, स्पेशली रेयर या फिर स्पेशलाइज्ड स्पीसीज। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैन कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। क्या क्या फैक्टर है जिससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है? देखो, बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इसके लिए एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन और माइनिंग पर्पजेज के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, ये सारे कुछ जेनरिक क्या है कॉजेज हैं जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगला है वेयर इज ए वाइल्ड एयर सेंचुरी, है ना, कहाँ पे है? वाइल्ड एयर सेंचुरी मिलता है आपको राजस्थान, माफ कीजिएगा, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया, इट आल्सो नोन फॉर द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी या फिर वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट कवर अ लार्ज एरिया ऑफ लिटिल रन ऑफ कच्छ विच इज अ सॉल्ट मार्श डेजर्ट। ठीक है। स्टेबलाइज किया गया था 72 में प्रोटेक्ट करने के लिए नियर थ्रेटन इंडियन वाइल्ड लाइफ एस विच इज अ सब स्पीसीज ऑफ द एशियाटिक वाइल्ड एस। Sanctuary is also home to many other species of animals and birds, especially during the winter season. इतना ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following gases is commonly used in cryobank। क्रायो का मतलब क्या होता है? बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको सेव करके रखना। किसके लिए? इन सिटू। मैंने बताया था ना, इन सिटू का मतलब उसी एरिया को पूरा का पूरा क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। लेकिन एक सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? उसको उठा के, है ना, उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के कहीं और पे सेव करना। तो क्रायो बैंक इसमें क्या यूज होता है? लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है क्रायो बैंक के लिए, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -195.8 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसलिए इसको बनाता है। इट इज आइडियल फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल सैंपल एट वेरी लो टेम्परेचर, जो प्रिवेंट करता है उनको डिके होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करना है आपको स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग जो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो आई थिंक इतना एक ही है, हाँ एक ही है नेशनल पार्क। राजस्थान में 5 है, मध्य प्रदेश में 11 है, टोटल एज ऑफ 25 11 है। आई थिंक ये और डिक्लेयर हुआ क्या? 11 है, एक बार ये लिस्ट चेक करना। जहां तक मेरे को याद है अभी 2025 में अगस्त चल रहा तो 11 है ना। अगर एक बढ़ा हो तो +1 कर लेना, एक बार चेक करोगे आप इसको। वेस्ट बंगाल में टोटल 5 है, 5 5 1 11। कौन पूछा था? क्या पूछा था? मैक्सिमम नंबर। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो करेक्ट जवाब है नंदा देवी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और साथ में वैली ऑफ फ्लावर भी, दोनों क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। कहाँ पे दोनों है? उत्तराखंड में ऑब्वियस। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर दोनों नेशनल पार्क है, पार्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज साइट इन इंडिया, है ना। इतना ध्यान में रखना। नंदा देवी के बारे में और बात किया जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरिया इन द हिमाचल माउंटेन इन द नॉर्दर्न इंडिया इन उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, यूके उत्तराखंड। इट इंक्लूड 2 कोर एरिया। क्या क्या? नंदा देवी नेशनल पार्क एंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो क्या दोनों के दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बायोस्फीयर कौन करता है पता है आपको? डिक्लेयर यूनेस्को करता है। बायोस्फीयर रिजर्व कवर एन एरिया, अब इतना याद नहीं होगा, रहने दो। इट इज अ होम टू डाइवर्स हैबिटेट कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम एंड लार्ज नंबर ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, है ना। रामसर कन्वेंशन किसके कंजर्वेशन के लिए, है ना, इनिशिएटिव था? तो करेक्ट जवाब है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन यूज किया गया था 2 फरवरी 1971 में ईरान। कहाँ? ईरान में। 172 कंट्रीज जो है कवर करती है लगभग 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेटलैंड्स वर्ल्ड वाइड। वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम that provides a variety of benefits including water purification, flood control और habitat for wildlife। और रामसर कन्वेंशन क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है कंजर्व करने के लिए, कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है। ओके, वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, मैंने पहले बता दिया 2 फरवरी में, 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए मनाते हैं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से।
नेक्स्ट है कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, इधर स्टेट है, आपको मैच करना है। कितना आसान क्वेश्चन। बांदीपुर कितनी बार देख लिया, कहाँ पे है, कर्नाटका। कर्नाटका कहाँ पे है, ऑप्शन में दूसरे पे, ठीक है। बेलघाट है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र किधर है, चौथे पे। बक्सा जो है वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल क्या हो गया, वन। पक्के बचा क्या अरुणाचल प्रदेश। दैट्स वाई पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। 2 4 1 3 करेक्ट जवाब हो गया, 2 4 1 3, ठीक है। देखो वैसे आंसर तक पहुंचना हो तो 1 2 ऑप्शन ही इनफ है, लेकिन हमने कई बार रिवाइज कर लिया तो सारा कुछ आ गया है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हमारा बेहतर रिवीजन होगा बाय रिकॉलिंग टेक्निक्स। तो सारा कुछ मैंने बता ही दिया, इसलिए एरिया वगैरह है याद होगा नहीं तो रहने देते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बस ध्यान में रखो। कुछ और टाइगर रिजर्व है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे डम्फा कहाँ पे है, मिजोरम में। पलामू की बात करें तो झारखंड में पलामू जिला भी है। मानस की बात किया जाए तो आसाम में है। नामदफा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। और सिंपलीफार उड़ीसा में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, इनको ध्यान में रखना है विद देयर लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व लाई इन द 2 स्टेट। 2 स्टेट में लाई करता है। तो देखो कान्हा नहीं, मानस नहीं, पेंच। पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो 2 स्टेट में लाई करता है। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये लाई करता है। क्या, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको। हाँ, एरिया इसका इतना है, इतना है मध्य प्रदेश में है, इतना महाराष्ट्र में। तो ऑब्वियस मेजॉरिटी पार्ट कहाँ पे लाई करता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि पग मार्क, पग है ना, पंजे को, पंजे के उसको है ना क्या बोलते हैं, मार्ग को देखकर है ना एस्टिमेट करना कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है, उसको पग मार्क टेक्निक बोला जाता है। तो करेक्ट जवाब है द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल स्पेशली लिपर्ड्स, टाइगर एक्सेट्रा। तो देखो पग मार्क टेक्निक इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल इन्वॉल्व आइडेंटिफाई और ट्रैकिंग इंडिविजुअल एनिमल बेस्ड ऑन देयर यूनिक पा, है ना, पा प्रिंट्स। दिस टेक्निक इज स्पेशली यूजफुल फॉर एनिमल दैट आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, जैसे टाइगर, लिपर्ड्स एक्सेट्रा। ओके, फिर से लिस्ट मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। काजीरंगा कहाँ पे, आसाम में, आपको पता है आसाम किधर है। नहीं नहीं, आसाम नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा, मेन एनिमल जो मिलता है वहां पे। तो काजीरंगा जो है राइनोसोर्स के लिए फेमस है, आपको पता है। तो ये 4 हो जाएगा। गिर, गिर लायन आपने सुना होगा। तो गिर लायन कहाँ पे है, गुजरात में है। काजीरंगा कहाँ पे, आसाम में है, ये गुजरात में है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, पेरियार केरला में, ठीक है। लोकेशन भी हमने देख लिया। अब मेन प्रोटेक्टेड एनिमल देखते हैं। काजीरंगा में राइनोसोर्स, गिर में लायन, सुंदरबन बंगाल टाइगर के नाम से आपने देखा होगा, है ना। जैसे मैंने बात कहा सुंदरबन बंगाल में है, तो कौन सा एनिमल होगा, टाइगर, बंगाल टाइगर। पेरियार में क्या मिलेगा, एलिफेंट, क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया 4 3 1 2। 4 3 1 2 किधर है, 4 3 माफ कीजिएगा, 4 3 1 2 है ऑप्शन सी, ठीक है। सारा कुछ बता दिया लोकेशन के साथ, इसलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स इज अ हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या है, हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज है चारों में से। तो करेक्ट जवाब है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहाँ पे मिलता है, गुजरात में मिलता है, जो कि ये देखो क्वेश्चन का पूछा था 2005 में, है ना। तो हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। माफ कीजिएगा, बर्ड ऑफ राजस्थान है, गुजरात में, राजस्थान। वैसे गुजरात में भी मिलता है, लेकिन ये क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, ठीक है। वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इन द वर्ल्ड, जिसका लगभग 15 केजी वेट होता है, मेल्स का, है ना। और इंडियन बस्टर्ड क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लगभग 150 से 250 स्पीसीज अभी मिलते हैं उसके, अभी तो और कम हो गए होंगे। हैबिटेट लॉस, हंटिंग, अच्छा कोई भी चीज एक्सटिंक्ट हो गया है ना, तो कितना सालों में, 50 सालों में अगर वो देखा नहीं गया तो माना जाता है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखो 150 250 बचे हैं, अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो क्या होगा, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगले कुछ सालों में, राइट। नंबर ऑफ फैक्टर, किसकी वजह से इनका इतना कम पॉपुलेशन है, एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा, हंटिंग हो रही, और पावर लाइन कोलिजन की वजह से भी हो रहा, ठीक है। कुछ आईयूसीएन स्टेटस ऑफ अदर बर्ड्स नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि अभी ऑब्वियस एज ऑफ अगस्त 2025 इनका चेंज हो चुका होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि स्पीसीज, देखो वही आ गया, एक्सटिंक्ट अगर उसको नहीं देखा गया नेचुरल हैबिटेट में कितने सालों के लिए, करेक्ट जवाब है 50 सालों के लिए, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। इसकी वजह से होता है पता है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो गया, ग्लोबल चेंज, नेचुरल डिजास्टर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉर ह्यूमन पर्पजेज, ये सारे के सारे क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, मतलब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उनका एक्सटेंशन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कंपाइलेशन ऑफ स्पीसीज दैट हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, मतलब ये आप देखने को नहीं मिलती। चाहे ये सारे के सारे हैं, डोडो, पैसेंजर पिजन, टास्मेनियन, टास्मानियन टाइगर, ग्रेट ऑक एक्सेट्रा, ठीक है। एक बार आप लिस्ट को क्या करोगे, पढ़ लोगे। क्लाउड गोड्स ऑफ द नीलगिरी, नीलगिरी बोला, जैसे ही नीलगिरी बोला आपको पता है कहाँ पे मिलेगा, आपको साउथ वाले स्टेट में मिलेगा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट में, ठीक है। तो क्लाउड गोड्स ऑफ नीलगिरी कहाँ पे मिलता है, जो इन तीनों स्टेट में
मिलेगा। तो यहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरला में है और यहाँ पे मिलता है आपको क्लाउड बोट्स। ठीक है, वैसे तो देखा जाए पेरियार भी वहाँ पे केरला में है, लेकिन करेक्ट जवाब है इसका इराकुलम नेशनल पार्क में क्लाउड बोट्स मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस नेशनल पार्क इज इन केरला इज होम टू लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइटेबल पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी थार, जिसको क्लाउड बोट्स के नाम से भी जाना जाता है, विद अबाउट 800 इंडिविजुअल। अभी कितने बचे हैं? केवल 800 बचे हैं। पार्क वाज स्टेब्लिश इन इतना इतना, ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स वाई मैं आगे बढ़ रहा। ठीक है, क्लाउड बोट्स या फिर नीलगिरी थार जो है, ऑल्सो उन्होंने नीलगिरी थार बता ही दिया, इंडेंजर्ड स्पीसीज अभी चेंज हो चुका होगा, तो ये सारा पे उतना फोकस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो जो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे मिलेगा? आपको केरला में मिलेगा, ये भी केरला में मिलेगा, है ना। कहाँ पे मिलेगा? केरला में। क्यों? क्योंकि वहीं पे मिलता है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ डिटेल है कि हाईवे इतना इतना कनेक्ट करता है, करने की जरूरत नहीं, ये बस ध्यान रखना है। इट इज वन ऑफ द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला एंड नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज। इट इज ऑल्सो ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द इंडियन स्टार टॉर्टोइज इन इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या? इंडियन स्टार टॉर्टोइज के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है यहीं पे है। कहाँ? चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी बकथॉर्न क्या है? एक ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल रखता है। द पेरियर ऑफ इसका प्लांट का रिच है विटामिन में और न्यूट्रिएंट्स में। जिंगिस खान जो था यूज करता था उन्हें इंप्रूव करने के लिए स्टेमिना ऑफ हिज ट्रूप्स। रशियन कॉस्मोनॉट्स यूज करते थे इसका ऑयल कम्बैट करने के लिए रेडिएशन को। ये प्लांट कहाँ पे मिलता है? इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में मिलता है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर है ना, और लद्दाख रीजन में मिलता है। और ये सारा कुछ उसका है, सारा कुछ बता ही दिया उसने क्या क्या मिलता है। विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन मिलता है। ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। क्या ध्यान है? सी बकथॉर्न। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को दूर करता है और यूज किया जाता है रिस्टोर करने में डिग्रेडेटेड लैंड को, और ये इंप्रूव करता है लाइवलीहुड ऑफ रूरल कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट। आपको पता है कि जहां पर ग्रोथ के लिए क्या, जहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं होगा वहां पे मिनिमम क्या होगा? बायोमास होगा, राइट। जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होगा वहां पे जो बायोमास है वो मैक्सिमम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर है वो अच्छा होता है, मतलब अच्छा मतलब हाई होता है, और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है। दैट्स वाई वहां पे आपको बायोमास जो है वो मैक्सिमम मिलता है। लेकिन वहीं पे डीप सी की बात करें तो वहां पे देखो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती सनलाइट, दैट्स वाई वहां फोटोसिंथेसिस भी कम होता है। दैट्स द रीजन द बायोमास इज मिनिमम कहाँ? इन डीप सी। ठीक है, होपफुली आपको रीजन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच करना है। स्टेट है, नेशनल पार्क है, देखो कितनी बार कर लिया। आसाम में क्या है? काजीरंगा है। गुजरात में गिर है, गिर से गुजरात। मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश कहाँ? इंडिया में है, लेकिन उसमें कहाँ क्या है? कान्हा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, लोकेशन नहीं देखना था, आपको पता ही है बाकी चीजें, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्वेश्चन नहीं है तो कोड पढ़ेंगे, जो कि रहा आपके सामने। इफ यू आर विलिंग टू डू मोर देन यू आर पेड टू डू, इवेंचुअली यू विल बी पेड टू डू मोर देन यू डू। एक कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल है कि हमेशा ट्राई करो कि जितना आपको पे किया जाता है ना उससे ज्यादा काम करोगे तो इवेंचुअली क्या होगा? ऐसा करोगे तो यू विल बी पेड टू डू मोर देन यू डू, है ना। आपको उससे ज्यादा मिलेगा जितना आप करते हो। तो होपफुली ध्यान में रहेगा आपको और इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने बिहेवियर लर्निंग में। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। तो जरूरत से ज़्यादा जितना पे किया जाता है उससे ज़्यादा काम करते रहिए, अपने आप को बेहतर करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।